हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 दोनों का एमसीक्यू पैटर्न पर इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें 100 में से आपको 50 एमसीक्यू 100 आउट ऑफ 50 एमसीक्यू आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, जैसा कि पहले से ही प्रिडिक्ट था ये कि आपको 50% एक्स्ट्रा जो है आपको मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से बनाना होगा। जैसे कि पीजी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 70 में से 35 बनाना था। तो क्योंकि 50 का आपका बनाना है तो समझ जाइएगा आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका ये हम लोग का बीएससी पार्ट 2 का जो है आज हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग बीएससी पार्ट 1 का भी एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और वो भी चल रहा है, और पैरेलल में पार्ट 2 का भी ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बीएससी पार्ट 2 का। ठीक है, और ये है आपका मैथ्स ऑनर्स का होगा। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स का होगा। ठीक है, और किसी का अगर सब्सिडरी पेपर है मैथ्स में तो उनके लिए भी ये इक्वली फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, एक तो हम लोग करेंगे क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है एक ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूलर्स थ्योरम क्या है वो देखेंगे, और इस पर होमोजीनियस क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूलर थ्योरम से जो प्रीवियस ईयर में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि वैसा फंक्शन जिसमें कि हम लोग f ऑफ एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम टू द पावर n एफ एक्स वाई आ जाए तो हम लोग कहते हैं वो फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय x minus y. Suppose we have given a function f(x,y) in this term. तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एफ एम एक्स और एफ एम वाई। ठीक है, तो जब एफ एम एक्स और एम वाई हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एफ ऑफ एम एक्स एम वाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग एम एक्स से, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एम एक्स माइनस एम वाई। तो हम लोग कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, m का जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ सकता है उसको लेंगे कॉमन, तो एम स्क्वायर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा एक्स माइनस वाई। यहाँ से एक m कैंसिल हो गया और हम लोग को मिल गया m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और ये जो फंक्शन आपको मिला ये फंक्शन मेरा एज इट इज एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। तो m इंटू मतलब m पावर कुछ नहीं है तो 1 है एफ एक्स वाई। तो मेरा डिफिनेशन क्या था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन मिले, ठीक है, इस तरह से कि एफ ऑफ एम एक्स एम वाई बराबर हो जाए m टू द पावर सम नंबर एफ एक्स वाई के, तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, ये पहला वे है फाइंड आउट करने का। दूसरा वे जो होता है आपका पता करने का कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, ये होमोजीनियस हम लोग फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को यूलर्स थ्योरम में इसका काम आने वाला है। अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन नहीं पता है तो आप यूलर्स थ्योरम का प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं। और आपका जो यूलर्स थ्योरम है, ठीक है, जो यूलर थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 या ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 3 से 4 तो मिनिमम आपका आएगा ही यूलर्स थ्योरम पर। ये पक्का है कि क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि होमोजीनियस पर है। ठीक है, और यूलर्स थ्योरम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि आपका क्वेश्चन जब 8 मार्क्स का था उसमें भी पूछा जाता था, और पिछले साल भी मैंने सजेशन दिया था और बहुत
चूँकि जबकि आपका यूनिवर्सिटी न्यू है, फिर भी जो है बहुत हद तक सजेशन आपका लड़ा था। 70% टू 80% सजेशन लड़ गया था पिछले साल भी, ठीक है। तो इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई, और इसको अगर हम लिख पाए एक्स पे पावर एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन मेरा होमोजीनियस है। अभी जस्ट जो हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या आता है। तो अभी हम लोगों ने लिया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मैक्सिमम पावर जो ऊपर से आता है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में आपका x कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई बाय एक्स। तो ये हो गया आपका एक x कैंसिल, एक x आ गया, और आपके पास फंक्शन रह गया, ये जो पूरा फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये y बाय एक्स का फंक्शन बच गया है, ठीक है। और x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक तीसरा तरीका भी था कि अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई, ये अगर आ जाए y टू द पावर n एफ ऑफ एक्स बाय वाई, अगर ऐसा भी बन जाता तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन होमोजीनियस है। उसको भी हम लोग सिमिलरली y का मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर्स कॉमन लेंगे, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर्स कॉमन लेंगे, और फिर से हम लोग को अगर इस तरह का फंक्शन मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अगर यहीं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या आप चाहें तो एक एग्जांपल मैं ऐसा भी ले लेता हूं जिसमें कि एक फंक्शन जो कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन हम लोग लेते हैं जो कि होमोजीनियस फंक्शन ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इस टाइप का कोई फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हम लोग एम एक्स और एम वाई पुट करें, जो फर्स्ट फॉर्म था, सबसे आसान यही तरीका होता है आपका, तो यहाँ मिलेगा आपको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई डिवाइड बाय एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स। तो यहाँ से अगर ऊपर से हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए आपका एम कॉमन आएगा, तो एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और नीचे से भी एम ही कॉमन आने वाला है, एम वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एम और एम कैंसिल। और अब देखिए यहाँ पर से आपका एम बाहर नहीं आ पाया, जबकि हमको मिलना चाहिए था, अगर हमको मिल जाता एफ ऑफ एक्स वाई एम, ठीक है, अगर ये इसके बराबर हो जाता तो हम लोग कहते होमोजीनियस है। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये एफ एक्स वाई तो बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे यूलर्स थ्योरम पर, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। आपका जो ये टॉपिक जो है यूलर्स थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो एग्जाम में पहले आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इस नॉट वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती जो है आपका अक्सर यही नॉट वर्ड कराता है। आप होमोजीनियस फंक्शन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और उसी हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो हम लोग को वैसा फंक्शन खोजना है जो कि होमोजीनियस नहीं है। तो आप सेम वही तरीका है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आपको मिल जाता है एक्स टू द पावर एन एफ वाई बाय एक्स, या दूसरा इसका वे था हमको मिल जाए वाई टू द पावर एन एफ एक्स बाय वाई, या तीसरा था कि एफ ऑफ एम एक्स एम वाई, ये बराबर आ जाए हम लोग को एम टू द पावर एन एफ एक्स वाई के, ठीक है। कोई सा भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपली यहाँ से एम क्यूब आएगा, यहाँ पर भी एम क्यूब आएगा जो कि कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से भी एम एम आएगा, तो आपका कॉमन होकर सिर्फ एम बच जाएगा। इसका मतलब ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है।
यहाँ पर 10y/x है, यहाँ पर भी अगर m रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या तो पूरा से m बाहर आ जाना चाहिए, पूरा कैंसिल हो जाए चलेगा, ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो m पावर 3 आ जाएगा, यहाँ से m पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी m पूरा कॉमन आ जाएगा, काम बन जाएगा। अब आते हैं इस वाले में, इसमें क्या होगा कि ऊपर से आपका m कॉमन आएगा और नीचे से m² कॉमन आएगा, ठीक है, तो एक m कैंसिल हो जाएगा और ये m देखिए कॉस इनवर्स से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ था, यहाँ भी m आया था, यहाँ भी m आया, तो m कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं हुआ। लेकिन कॉस इनवर्स वाले में क्या हुआ, आपको मिल जाएगा इस तरह से कॉस इनवर्स m, तो एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर से x प्लस वाई, और डिवाइड में आपके पास एक m रह ही जाएगा, जिसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनवर्स से हम लोग इसका एंगल है, ये बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप भी साथ साथ आंसर दे सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -2, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन आपका जो है होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री -2 है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम पावर आपका कॉमन आएगा वही उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है, जो हम लोग की स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो आपका होमोजीनियस फंक्शन था m पे पावर n आया है, इसका मतलब डिग्री क्या है, n है। सारे क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर m पे पावर कितना आया है, n आया है, इसका मतलब डिग्री इसका n है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका डिग्री n है, यहाँ भी डिग्री n है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर अपना। क्वेश्चन था हम लोग का कि डिग्री -2 जो है किसका है। सबसे पहले तो यहाँ अगर देखिएगा तो इसका डिग्री आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर m² आप कॉमन लीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप रखते हैं m², एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, m² y², यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग तो m² कॉमन आएगा, x² प्लस y², और इसको फिर m² 1/m² दैट इज m पे पावर -2, और ये जो बच गया आपका ये f ऑफ xy ही आ गया। तो मतलब ये हम लोग को लेके चले थे f ऑफ mx my, और मिल गया हम लोग को m पावर -2 xy, इसका मतलब ये होमोजीनियस है और डिग्री कितना हो गया -2, इसका मतलब पहला ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग अदर ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन इसका जो है कितना कितना होगा। जैसे इसका जो आपको दिख रहा होगा आसानी से कि इसका जो आपका ये जो होमोजीनियस फंक्शन है इसका डिग्री 2 है, 2 कॉमन आएगा। ये होमोजीनियस आपका है ही नहीं, क्योंकि इस पे पावर 1 है, इस पर 2 है, तो आपका m बच जाएगा, पूरा से कॉमन नहीं आ पाएगा, तो ये होमोजीनियस ही नहीं हुआ। फिर ये भी आपका होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है, ठीक है, तो पूरा m नहीं कॉमन आएगा, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसका मेरा करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3। तो हम लोग को ऐसा होमोजीनियस फंक्शन बताना है जिसका डिग्री -3 है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर m रखेंगे, यहाँ m रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m² कॉमन आएगा, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। हम लोग खोजना है -3, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। फिर यहाँ से आपका ऊपर से m पे पावर 1 आएगा कॉमन, और नीचे से m पे पावर हाफ आएगा, और माइनस करेंगे तो फाइनली m पे पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। m पे पावर आपका आ जाएगा 1/2। तो ये भी जो है आपका जो फंक्शन है 1/2 आया, इसका मतलब इसका डिग्री कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ से पावर आपका डिनोमिनेटर में मिलेगा m पे पावर 1 और यहाँ m पे पावर 4, तो सॉल्व करने के बाद m पे पावर 3 दैट इज इसका ऑर्डर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो 3 होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब लास्टली मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देख भी लेते हैं, तो यहाँ पे डिग्री 1 1 1, इसका मतलब m पे पावर 1 ऊपर से एक m कॉमन आपका आने वाला है, और यहाँ पर सब पे पावर 8 है, ठीक है, तो m पे पावर 8 और रूट से जब निकलेगा तो आपका m पे पावर 4 निकलेगा, ठीक है। तो रूट से मेरा निकल रहा है m पे पावर 4, तो यहाँ हो गया m पे पावर 1, ये हो गया m पे पावर 4, तो ओवरऑल आपका अगर देखिएगा तो ऊपर जाके ये माइनस होगा, तो m पे पावर -3, तो यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होने वाला है ए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। fxy √x² + y² डिवाइड बाय x इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री दिस। तो मेरे पास एक होमोजीनियस फंक्शन आपके दिया हुआ है जिसका कि डिग्री इस बार फाइंड आउट करना है, ठीक है, सर पता लगाना नहीं लगाना, ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, हम लोग को पता करना है, तो ये तो और आसान हो गया।
क्योंकि इसका डिग्री आपका हो गया 1, क्योंकि m जब आप रखिएगा x के प्लेस पर mx तो m पे पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब रखेंगे तो अंडर रूट आपको मिलेगा m स्क्वायर कॉमन में, ठीक है, ब्रैकेट में तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट से निकलेगा तो m, तो यहाँ से m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो m बचा ही नहीं, मतलब m पावर क्या बच गया, 0। ऐसे आप समझ सकते हैं m पावर 1 बचेगा, यहाँ पे m पावर 1, m पावर 1 माइनस 1 दैट इज m पावर 0। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। आज के वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे यूलर्स थ्योरम पर, ठीक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉट इनवर्स होगा, ठीक है, कॉट इनवर्स y बाय एक्स, देन इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। इसका भी आप लोग को डिग्री ही बताना है, तो यहाँ पर अगर m रखेंगे तो m और m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। यहाँ से आपका m स्क्वायर एक कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, तो m स्क्वायर आया, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो हमारा जो आंसर हो गया इसका 2 हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह से पता करते हैं, कौन सा होमोजीनियस है या नहीं, उसके बाद उसका डिग्री कितना होगा ये भी पता कर सकते हैं, और किसी का डिग्री अगर गिवन है तो वो पता कर सकते हैं कौन सा होमोजीनियस इक्वेशन है। इस 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डन कर लिए हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका डायरेक्टली एग्जाम में ना पूछे, ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन इसका यूज यूलर्स थ्योरम में होगा, तो आपको अल्टीमेटली इसको समझना ही होगा। अब आते हैं हम लोग यूलर्स थ्योरम पर, ठीक है। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, देखते हैं यूलर्स थ्योरम लगेगा ही वहां जहां पर u आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा, ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n। अगर मेरा u होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, और डिग्री मेरा अगर n है, देन वी हैव, मेरे पास 3-4 रिजल्ट आता है, ठीक है। पहला रिजल्ट, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका प्रूव करने पहले आता था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में आना ही आना है इस क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट ये थ्योरम पूछने वाला है या इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये फिक्स है कि एग्जाम में आप लिख के रख सकते हैं, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। यूलर्स थ्योरम, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, ठीक है, ये सारा रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको। पहला रिजल्ट कि एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ये यू आपका क्या था, फंक्शन है, प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू, वही यू है, और ये जो एन है आपका, एन क्या है, तो आपका डिग्री है यहाँ पर। ये हो गया पहला। सेकेंड आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया सेकेंड आपका। थर्ड सेम यही है, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसी को हम लोग क्या किए, एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो यहाँ हो गया डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पर आ गया आपका डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, आपको याद रखना है ये। फिर इसका थर्ड और फोर्थ रिजल्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड रिजल्ट है आपका कि x, ये तो आपका सिंपल वही हो गया, यहाँ पर किए थे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम लोग किए हैं y के रिस्पेक्ट में, इसलिए डेल एक्स डेल वाई हो गया, इसी को हम लोग y के रिस्पेक्ट में किए हुए हैं, डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। ये भी उतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद ये भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ठीक है। इसमें मेरे पास गिवन ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू यू, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक साथ दोनों के साथ किया गया है पार्शियल डेरिवेटिव आपका, इसको आपको, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यही चीज़, जैसे मेरे पास अभी जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन मेरे पास गिवन है एक्स और वाई में गिवन है, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास गिवन था, जो फंक्शन है वो एक्स और वाई में गिवन है, ठीक है। इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यही फंक्शन अगर मेरे पास यू एक्स वाई और जेड तीनों में अगर हो जाए, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस एक बार जेड भी आ जाएगा, डेल यू बाय डेल जेड, और इधर आपके पास एन इंटू यू, सेम वही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वो रिजल्ट भी आपका लिखा हुआ है 3 फंक्शन के लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये फंक्शन भी आप याद रखेंगे। तो एक तो इसको आपको याद रखना है,
और एक ऊपर वाला था उसको, और इसको भी आप याद रखना है आपको। और इन दोनों को आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है सबको, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो कि आएगा ही आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो फिक्स है कि आपका आएगा, क्योंकि वैसे ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, तो अब तो एमसीक्यू है तो पूछा ही जाएगा। तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, जिससे जितना ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जाएगा उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो फिर जैसे मेरा अपना इच्छा होगा उसके हिसाब से मुझको तो वीडियो बनाना है ही, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादा वीडियो भी कम टाइम में अपलोड करूँगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि मैं ज़्यादा समय लूँ अपने हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।